देखिए ये लोग कितने बेहतरीन लोग हैं यार। जॉब कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वो साइंस और वो विलेज असिस्टेंट था, जॉब कर रहा था, तैयारी की। लेकिन वो एमएससी जेनेटिक्स के अंदर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग कर रही है। ड्यूरिंग द सेम टाइम उन्होंने प्रिपरेशन भी किया है और प्रिपरेशन करके कैनरा बैंक में सिलेक्शन भी लिया है। दे कैन डू दिस, व्हाई कांट यू? यार ऐसा क्या है जो इनके अंदर है तुम्हारे अंदर नहीं है? तुम भी कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम दीपक वाधवा है। मैं शिवांगी के पास जाऊँ इससे पहले थोड़ा-सा आपको बता दूँगा, आईपीएस एएफओ अपने आप में एक डिफिकल्ट एग्ज़ाम कहा जा सकता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है क्रैक करना। मैं डिफिकल्ट क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज़ इसके लिए बहुत सारा टाइम आपको देना पड़ता है। एक डेडिकेटेड होके आपको स्टडी करनी पड़ती है। एंड जिस कैंडिडेट से हम बात करने वाले हैं, शिवांगी से हम बात करने वाले हैं। शिवांगी एमएससी जेनेटिक्स कर रही थी, अब उन्हें छोड़नी पड़ेगी बिकॉज़ चलो वो तो उसका पर्सनल डिसीजन है, वो जो भी करेंगी। लेकिन वो एमएससी जेनेटिक्स के अंदर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग कर रही है। ड्यूरिंग द सेम टाइम उन्होंने प्रिपरेशन भी किया है और प्रिपरेशन करके कैनरा बैंक में सिलेक्शन भी लिया है। कैनरा उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में था, प्रेफरेंस मिली है, मतलब नंबर भी अच्छे आए होंगे तभी मिली, वरना कोई और बैंक दिया जाता। तो समझ के देखिए, मैं बहुत सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें अविनाश ने बोला, अभी एक साई समरू का रिकॉर्ड किया, दे सेड वी वर वर्किंग। मैंने अभी भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया, अभी तो लाइव ले रहा हूँ ना मैं, आपको तो बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो 10 बजे मुझे लेना था बिकॉज़ उसको जॉब के लिए जाना था। देखिए ये लोग कितने बेहतरीन लोग हैं यार। जॉब कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वो साइंस और वो विलेज असिस्टेंट था, जॉब कर रहा था, तैयारी की। अभी जिनसे बात करने वाले शिवांगी से एमएससी जेनेटिक्स में कर रही थी, तैयारी की। यार सीधी-सी बात मेरी इतनी सी है, मैं उनकी बातें सुनने से पहले आप खुद बातें क्यों कर रहा हूँ? अगर ये लोग ना अपनी स्टडी और अपनी जॉब के साथ क्वालीफाई कर सकते हैं ना, तो में से मोस्टली वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो बीएससी कंप्लीट करके 1 साल ड्रॉप करेंगे और तैयारी करेंगे। तो दे कैन डू दिस, व्हाई कांट यू? यार ऐसा क्या है जो इनके अंदर है तुम्हारे अंदर नहीं है? तुम भी कर सकते हो। बाकी तुम्हें करने में हेल्प चाहिए स्ट्रैटेजी की, चलते हैं शिवांगी के पास। शिवांगी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत-बहुत बधाई, आप सेलेक्ट हुई हैं कैनरा बैंक में, वी कांग्रेचुलेट यू। एंड यस सर। हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जानना चाहेंगे तो थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। यस सर। सर मेरा नाम शिवांगी वर्मा है और मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है कानपुर से ही और अभी मैं एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग परस्यू कर रही थी। अभी मेरा रिसेंटली फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, तो सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था बट नाउ मतलब मुझे लीव करना पड़ेगा वो। यस सर। और कैनरा बैंक मुझे अलॉट हुआ है। आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में पूछना चाहूँगा। मैं स्ट्रैटेजी हर बच्चे से पूछ रहा हूँ। कुछ-कुछ बातें आप मुझे नहीं भी बता सकती हैं। मतलब मैं जस्ट एक नेक्स्ट 3 टू 4 मिनट्स के अंदर ओवरऑल स्ट्रैटेजी जानना चाहता हूँ ताकि वो जो आपके जूनियर्स हैं, जो इस साल प्रिपेयर करेंगे बिकॉज़ दे विल बी थैंकफुल टू यू अगर आपकी बातें उनके काम आएँगी। तो बस आपकी जर्नी में से ना वो समराइज़ेशन निकाल के बता दो जो हर किसी काम आ सकता है। व्हाट वाज़ योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी? यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं कहूँगी वैसे तो ओवरऑल पूरी चीज़ के लिए सारे तीनों फेजेस के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगा पर्सनल एक्सपीरियंस से फर्स्ट टाइम कि सर सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी की ज़रूरत फर्स्ट स्टेज में ही पड़ती है, प्री में। क्योंकि सर उसमें टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है एग्ज़ाम देते टाइम। तो सर हमें अपनी जो वीकनेसेस हैं और स्ट्रेंथ है, जैसे मुझे पता था कि मेरी इंग्लिश जो है वो मेरी स्ट्रेंथ है। तो मुझे उस पे बहुत ज़्यादा टाइम ना डिवोट करके मुझे रीज़निंग और मैथ्स पे डिवोट करना था। तो सब मैंने उसी हिसाब से किया था और सर मॉक जो टेस्ट हैं वो उनको अटेम्प्ट किया था। सर इसमें आई थिंक प्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। क्योंकि सर इसमें इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हमें मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश में पीएचडी नहीं करनी है, पर इतना भी कम नहीं पढ़ना है कि प्री एग्ज़ाम देने के बाद और इसका रिज़ल्ट आने के बीच का जो गैप है वो हमारा इस वज़ह से खराब हो जाए कि मैं सेलेक्ट होंगी कि नहीं होंगी। ये जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो सर हमें इतना सेफ स्कोर कर लेना है कि हमारा कॉन्फिडेंस भी रहे और इतना भी नहीं करना है कि हमारा पूरा टाइम प्री में चला जाए। तो ये मैं कहूँगी प्री के लिए और सर मेंस के लिए तो यही है, मेंस के लिए तो सब जैसे कॉम्पिटिशन इतना टफ हो गया है, तो अब तो हमें सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं। मतलब कहते हैं कि एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस इम्पोर्टेंट है, बट नाउ इट्स लाइक कि सारे ही सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट है। एलाइड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार तो इतने सारे क्वेश्चन्स आए फिशरीज से, फॉरेस्ट्री से, सबसे। तो सर आई थिंक और हम लोग एग्रीकल्चर के होते हैं तो हमें एलाइड हमारी थोड़ी वीक होती है। सो इट्स बेटर कि हम एलाइड पे थोड़ा पहले फोकस करें, उसके बाद एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस तो वैसे भी सर हम बहुत उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। और सर मेंस के जो मेरा मेन पर्सनल फोकस पॉइंट था ये था एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना सर, क्योंकि पढ़ने का मन बार-बार
थोड़ा कम करता है, क्योंकि वही सेम नोट्स बार-बार वही खोल के पढ़ने के लिए। बट सर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है हमारी वीक वीक पॉइंट क्या है, हमारा कौन-सा टॉपिक है जो वीक है, तो हम उसको मैं ये करती थी, क्वेश्चन सॉल्व करती थी और फिर जो नहीं आते थे जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक से, मैं वो टॉपिक जाके दोबारा पढ़ लेती थी। तो मैं इस तरह से अपनी मेरी पर्सनल इसकी स्ट्रैटेजी। और सर इंटरव्यू के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी सर कि फर्स्ट और सेकंड फेज़ वो होते हैं जहाँ पे आईबीपीएस क्वेश्चन पेपर देता है, बट इंटरव्यू में ऐसा होता है कि सर हम उनको क्वेश्चन पेपर देते हैं, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि सर इंटरव्यू में हम ही ड्राइव करते हैं उस क्वेश्चन को। सर जैसे मेरा पर्सनली कहूँ तो मुझे जैसे मोस्टली सब लोग कहते हैं कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ट्रांसफरेबल जॉब में एडजस्ट कर पाओगे या नहीं। बट सर मुझे ये पता था मेरे से ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सर मेरे पापा इंडियन एयर फोर्स में थे, तो वो ऑलरेडी एक ट्रांसफरेबल जॉब है। तो ये चीज़ उनको पता, मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, तो उनको ये पता था कि इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि रूरल में आप रह पाओगे कि नहीं? क्योंकि अर्बन बैकग्राउंड ही था मेरा। तो सर कहीं न कहीं बहुत सारे क्वेश्चन्स जो हैं मैंने खुद गेस कर लिए थे कि मुझसे क्या पूछे जाएँगे। और सर उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि एग्रीकल्चर आपने क्यों लिया? क्योंकि सर मैं एक बायो स्टूडेंट थी। तो कहीं कहीं न कहीं सर हम मुझे लगता है इंटरव्यू में हमें सेल्फ एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और फिर अपने आप फिर वो इंटरव्यू अच्छा चला जाता है, अगर हमें पता है कि वो क्या पूछेंगे। सो दिस वाज़ माय स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच शिवांगी। मैं एक बात हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा शिवांगी के बारे में। शिवांगी का आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये काइंड ऑफ इन्फॉर्मल इंटरव्यू हो सकता है, बट इसका मैं फॉर्मल इंटरव्यू भी ले चुका हूँ जब ये इंटरव्यू में जाने वाली थी। आपको पता है कि वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शिवांगी मेंस की भी स्टूडेंट है, लेकिन मैं शिवांगी को पर्सनली तब जाना जब मैंने इनका मॉक इंटरव्यू लिया। और आपको पता है जब मैंने शिवांगी का मॉक इंटरव्यू लिया था, मैंने उसके बाद जैसे ही हुआ कि मेरे सामने तो कैंडिडेट आते हैं, मुझे उनका नंबर, कॉन्टैक्ट, मेल आईडी ये सब नहीं पता होता, वो बाकी लोग देखते हैं। मैंने इनका इंटरव्यू लेते उनको बोल दिया था कि मार्क कर लेना, इसका इसका इंटरव्यू मैं दोबारा से रिकॉर्ड करूँगा, बिकॉज़ मुझे इनकी कम्युनिकेशन से और इनकी बातों से पता चल गया था कि ये मेंस का पेपर अच्छे से दे के आई है और इंटरव्यू में अच्छे खासे नंबर लेने वाली है। शिवांगी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ मुझे आपका इंटरव्यू स्कोर बता दीजिए कितना है? सर अराउंड 16 मुझे इंटरव्यू में मिले हैं। है ना, 16 नंबर। देखो मैंने जब मॉक इंटरव्यू लिया था दिख रहा, बातों से दिख जाता है ऐसा ना, कौन कितने नंबर लेने वाला है। वो अलग बात है कि मैं ये नहीं क्लेम कर सकता था कि 15 आएँगे, 17 आएँगे। दिख रहा था कि अच्छे नंबर आएँगे, इसलिए मैंने पहले से फैकल्टी को बोला कि इसको मार्क कर लो, ये लड़की सेलेक्ट होगी, हम बाद में इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे। चलो फाइनली शी इज़ हियर, है ना? और मैंने रिकॉर्ड करने से पहले भी इनसे बात करी, ग्रेट पर्सनैलिटी है ये और अपने आप में मुझे लगा कि हेल्पिंग नेचर की है, कि कुछ-कुछ बातें हमारी क्या चल रही थी, शी सेड कि ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि नॉर्थ इंडिया में इंटरव्यू के अंदर नंबर कम मिलते हैं। और जब मैं इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने वाला था, सेम टाइम पे एक और लड़की हमारे साथ थी कर्नाटका से, वो भी एग्ज़ैक्टली यही बात बोल रही थी कि ऐसा हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि कर्नाटका के अंदर इंटरव्यू में नंबर कम मिलते हैं। तो वो कर्नाटका से बोल रही थी और ये उत्तर प्रदेश से सुन रही थी और मैं चंडीगढ़ के अंदर बैठा सुन रहा था और तीनों लोग इस बात से एग्री कर रहे थे कि नहीं, 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 आपके यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसा बोलते हैं। तो बात हमारे यहाँ की नहीं है, ये सबके यहाँ पे यही चल रहा है, बिकॉज़ पॉज़िटिविटी लोग नहीं लेके आते, नेगेटिविटी बहुत जल्दी लेके आ जाते हैं। एंड शिवांगी की एक बात को ध्यान रखिएगा जो उसने बोली कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस हम देते हैं एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। आप जो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू मॉडिफाई हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच शिवांगी। लास्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आपने स्ट्रेटजी आपकी बताई, एक लास्ट मैसेज चाहूंगा आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली आपके कानपुर और आपके उत्तर प्रदेश से जो लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके से वो तैयारी को शुरू करें? सर मैं तो सबसे पहला तो ये कहना चाहूँगी जो मेरे लिए आई थिंक बहुत वर्क किया है, एक तो होप। होप कभी नहीं छोड़नी है, मतलब ये कई बार लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, मतलब इतने सारे बच्चे हैं और मैं आपको सर, जैसे आप मेरे को पर्सनली नहीं जानते थे सर इंटरव्यू तक, क्योंकि सर मेरे मैं कभी टॉप रैंकर्स में नहीं रही, कभी मेरा नाम ऊपर नहीं आया जो भी मॉक टेस्ट मैंने दिए। बट सर मैंने होप नहीं छोड़ी, मुझे ये नहीं था कि अब मेरे आ नहीं रहे हैं तो मैं कर ही नहीं सकती, मेरे मतलब मेरे को आता ही नहीं है कुछ। मैंने ये सोचा कि ये दिस इज़ नॉट ऑफिशियल एग्ज़ाम, अभी ऑफिशियल होना बाकी है। तो हमें इम्प्रूवमेंट करते रहना है, जो भी टेस्ट दिए हैं हमने उससे, बट हमें ये नहीं सोचना है कि हो नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। और सर सेकंड मैं कहूँगी सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है वो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि हाँ, सबकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ अलग-अलग होती हैं। तो सर सबसे बेस्ट है कि हम खुद को जानें, इंस्टेड ऑफ हम सीनियर से पूछें या टीचर से पूछें कि सर आप बता दीजिए हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? क्या मेरे को होना चाहिए? बट क्योंकि हमें ही पता है कि हम क्या कौन-सा सब्जेक्ट अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, कौन-सा बुरा परफ़ॉर्म करते हैं। तो इट्स बेटर टू सेल्फ एनालाइज़ देन टू आस्क समवन एल्स कि मुझे बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। सो दिस इज़ माय एडवाइस।
थैंक यू सो मच। मेरा पर्सनल ओपिनियन भी ऐसा ही कहता है। वैसे हर किसी का अपना परसेप्शन, अपना ओपिनियन होता है, कोई भी गलत और कोई भी सही नहीं कहा जा सकता। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अपना करियर अगर डिसाइड करना है ना, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम समवन एल्स। मैं 16 जुलाई 2016 को जब एग्री कोचिंग स्टार्ट कर रहा था, मैं वो बेवकूफ इंसान था जो लोगों से एडवाइस ले रहा था, बट मैं वो समझदार इंसान भी था जो ले रहा था पर मान नहीं रहा था। सो मेनी पीपल टोल्ड मी कि नहीं दीपक, सिक्योर जॉब प्रेफर करिए। अब आप एएफओ बन गई है, आपके लिए वो चीज थी। अब आपसे अगर मैं पूछूं क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली जो आपके माइंड में चल रहा है वही बोलेगी ना, लेकिन मेरे में तो कुछ और चल रहा था। तो यस, अपने करियर के लिए गाइडेंस कभी मत लीजिए। हाँ, सेलेक्टेड लोगों से स्ट्रेटेजी तो सुननी पड़ेगी, कैसे क्वालिफाई किया, बट क्या मुझे आईबीपीएस एएफओ देना है, दैट शुड बी माय पर्सनल डिसीजन। ये मेरे सीनियर का नहीं होना चाहिए कि हाँ यार कर ले। कुछ लोग कहते हैं बैंक में बहुत वर्क प्रेशर होता है, और मैं शिवांगी, मैं आपको पर्सनली बताना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि लकी लोग हैं जिनको वर्क प्रेशर मिलता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज़ अगर 10 फार्मर से इंटरैक्ट आपको करने का मौका मिलेगा, एंड अगर आपके अंदर वो पैशन है लोगों को सर्व करने का, तो करिए ना सब, उनको बताइए सब कुछ कैसे-कैसे इंप्रूव यस, कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आज हमारे पास बुकिश नॉलेज है, उतना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन बैंक आपको एक्सप्लोर करने वाला है ना, जाइए फील्ड के अंदर, पता कीजिए। अब अपने उस बुक के नॉलेज को वर्सेस प्रैक्टिकल नॉलेज को रिलेट करो और देखो क्या कमियाँ हैं। अगर आप 10 नहीं, ये बोले कि 1 साल में किसी एक फार्मर की लाइफ में प्रोस्पेरिटी लेके आओ। सैलरी तो मिलेगी काम करने के लिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? कोई मुझे दुआ देके जाएगा कि हाँ यार, तूने बहुत अच्छा किया मेरे लिए। एंड वो अंदर से जब शिवांगी ये बोलेगी ना कि दीपक सर ने 0.1% भी हेल्प किया था, तो शिवांगी की वो फीस जो मुझे आई होगी, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इस स्टेज पे मिलेगा जब कोई मेरे लिए पॉजिटिव बोल रहा हो कि हाँ आपने हेल्प किया। सेम गोज टू यू। जितने भी ऑफिसर बन गए हैं, जो बनने वाले हैं, सैलरी मैटर नहीं करती। बिकॉज लोग पूछते हैं सैलरी कितनी है एफओ की, जो अच्छी खासी है, लेकिन सैलरी के बाद देखिए अपॉर्चुनिटीज कितनी है लोगों को सर्व करने की, उस सेक्टर को सर्व करने की, जो इंडिया में इस टाइम पे सबसे पीछे है। होप करता हूँ शिवांगी आप भी सेम काम करने वाली हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कांग्रेचुलेशन थैंक यू वंस सर। अगेन, एंड थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। एंड मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी करूंगा, बिकॉज आपने कानपुर यूपी वर्ड बोल दिया है, तो कुछ कुछ लोग आपसे कमेंट्स के अंदर नीचे कुछ कुछ बातें पूछने वाले हैं, तो अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के उन बच्चों को रिप्लाई भी कीजिएगा। यस सर, डेफिनिटली सर। ओके शिवांगी, थैंक यू सो सर, मच। हैव अ गुड थैंक डे। यू सर।